रामचरितमानस का नाम सुना, वाल्मीकि रामायण का नाम कुछ कुछ लोगों ने सुना है, और शायद अध्यात्म रामायण का नाम तो किसी ने न सुना आप लोगों में से। तो एक अध्यात्म रामायण भी है। अच्छा। तो अध्यात्म रामायण के बालकांड के पहले अध्याय में के 32वें से 33वें श्लोक तक सीता जी भगवान कहती हैं कि भगवान राम ने कुछ नहीं किया राम रावण युद्ध में, जो भी किया मैंने किया है। सीता जी कहती हैं अध्यात्म रामायण में। क्यों कहती हैं? क्योंकि वो शक्ति है। जाती नहीं वो शक्ति है भगवान हाँ, की। अच्छा। क्योंकि वो शक्ति है। अच्छा। कृष्ण की शक्ति कौन है? राधा। हाँ। ऐसी राम की शक्ति सीता है। अच्छा। तो वो कहती है कि इन्होंने थोड़ी ना कुछ किया है मैंने। कैसे? उनकी शक्ति से उन्होंने किया है ना, क्योंकि पुरुष शिव अगर शक्ति से वीन हो जाए तो शव बन जाए। तो पार्वती कौन है? उनकी शक्ति है। तो अगर वो उनसे रहित हो जाए तो वो शव बन जाए। शिव तभी तक है जब पार्वती के साथ है ना। तो ऐसे ही अध्यात्म रामायण में सीता जी कहती हैं कि रावण को इन्होंने नहीं मारा, मैंने मारा है। क्यों कहती है? क्योंकि वो उनकी शक्ति है ना। और परंतु भगवान मनुष्यों की तरह प्रकृति के अधीन नहीं है। भगवान जो है प्रकृति की तरह, अरे मनुष्य की तरह हम लोग तो प्रकृति के अधीन है कि अभी रात हो, हमें सर्दी हो गई, हमें जुकाम हो गया, हमें खांसी हो गई, प्रकृति के अधीन है ना। जैसा मौसम होता है हमको वैसे रहना पड़ता है। हम अपने में पूर्ण नहीं है, लेकिन वो प्रभु तो पूर्ण है। उनको ना कभी सर्दी हो, ना जुकाम हो, ना खांसी हो, वो तो अपने में पूर्ण है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है ना, प्रकृति अलग नहीं, भगवान में ही तो प्रकृति है। तो इसलिए भगवान जो है उनके लिए प्रकृति के अधीन नहीं है वो। और प्रत्युत उनसे जो है प्रकृति जो है अभिन्न है, भिन्न नहीं है, प्रकृति उनसे अभिन्न है। तो भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्यों के समान आना था। जैसे प्रकृति में हम लोग स्थित हैं कि हम लोग पांचों तत्व है हमारे अंदर, तो भगवान को भी इस पृथ्वी पे आना था। तो इसलिए वो प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट हुए। इसलिए उन्होंने पंच तत्व का शरीर धारण किया क्योंकि उनको मनुष्यों के समान आना था, मनुष्यों के सामने। तो जब मनुष्यों के सामने, मनुष्य उनको तभी स्वीकार करेगा जब उनके समान कोई होगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं समझ में आएगा ना उसको। तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं, जब वो मनुष्य के रूप में आएंगे तब। अब हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के 7वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान आगे के श्लोक में अपने अवतार के बारे में बता रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः, कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब भी, ऐसा नहीं कि अभी, जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्मस्य अभ्युत्थानम, और अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म बढ़ता जा रहा है, तदा ही अहम आत्मानम सृजामि, तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। प्रकट तो है वो, ऐसा नहीं भगवान नहीं है, ईश्वर तो है सब जगह, लेकिन साकार रूप में नहीं है ना। जब जब धर्म की हानि होती है तभी मैं साकार रूप से प्रकट होता हूँ। कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है कि भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्मल मनुष्यों पर नास्तिक, पापी और दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना, है ना। तो वो ऐसा नहीं कि कलयुग में ही बढ़ रहा है, वो हर युग में बढ़ा, हर युग में बढ़ा। जैसे 4 युग हैं, आप लोगों को पता होगा 4 युग हैं। सबसे पहला कौन सा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। तो सतयुग में क्या था कि चारों धर्म के पाए थे, है ना, 4 पाया, चारों धर्म के थे। और त्रेता में 1 अधर्म का था और 3 धर्म के थे। अच्छा। त्रेता में, हाँ, तभी रावण हुआ और उसको मारने के लिए भगवान श्री राम हुए। द्वापर में 2 धर्म का था, 2 अधर्म का था। तब भगवान श्री कृष्ण उस तरह से पैदा हुए कि उनकी चालों को दूर करने के लिए क्या क्या उनको नाम नहीं पड़ा, रणछोड़ कहा गया कि जैसी स्थिति हो वैसे रूप धारण करके कार्य को करो, कोई नियम में बंधने की जरूरत नहीं है। क्योंकि द्वापर चल रहा था, दुर्योधन जैसे
कूटनीतिज्ञ लोग थे। जैसे रावण के समय जब त्रेता काल था तो उस समय नियम से लोग युद्ध करते थे। अच्छा। द्वापर आते आते सारे नियम टूट गए। जब कर्ण ने कहाँ नियम माना, अभिमन्यु को मारने के समय किसी ने माना नियम? किसी ने नहीं माना। तो भगवान कृष्ण भी नहीं माना, उन्होंने क्लाउड्स हाँ तो कर दिए हाँ थे क्यों, मारने के हाँ लिए। तो क्यों, क्योंकि वो द्वापर था। यस। तो जैसे जैसे युग हुआ भगवान ने उसी रूप में अवतार लेके वैसे ही कर्म किया जैसे उसको मारना है। फिर उस समय वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए, लेकिन लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहलाए। भगवान श्री कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते, मर्यादा में रहकर उन्होंने काम नहीं किया। रणछोड़ तक कहलाए जो उन्होंने, और जिस समय भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया था, भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं तो उठाऊंगा, तो उनका अगर अरे मैं रथ, उन्होंने कहा था भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं युद्ध पे नहीं उतरूंगा, तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उतरवा के रहूंगा, तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उतरे थे वो, है ना। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने हर चीज़ किया जैसे समय था उसके हिसाब से। तो जो कलयुग है इसमें एक पाद धर्म का है और 3 पाद अधर्म के हैं। तो इसलिए जो कल की अवतार होगा वो घोड़े पे बैठ के भगवान प्रकट होंगे। कल की देवता जो होंगे, कल की भगवान जो होंगे वो घोड़े पे बैठ के प्रकट होंगे और वो फिर शत्रुओं का विनाश करेंगे फिर। लेकिन उसके लिए जब इतना जो दुष्ट लोग हैं, जैसे आप देखिए कि त्रेता युग में भी जब भगवान श्री राम थे उस समय भी क्या किया था राक्षसों ने कि ऋषियों मुनियों की हड्डियों को इकट्ठा कर दिया था, मार मार के पहाड़ बना दिए हड्डियों के इतने। तब विश्वामित्र जी आके भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेके गए थे दशरथ जी से मांग करके, जब बहुत छोटे से थे। तब उन्होंने ताड़का और सुबाहु किसको मारा था, है ना। ऐसे ही जब द्वापर काल आया तो द्वापर में भी कितना आप सोचिए, मतलब घर में ही कुलवधू कोई के संग इतना अत्याचार किया गया, कितना ज़्यादा पाप बढ़ चुका था। अब कलयुग की स्थिति क्या कही आप। ये तो बड़ा सौभाग्य है कि सब लोग अच्छे स्थान पे बैठे हैं, अच्छी चर्चाएं हो रही है। ये तो बड़ी ईश्वर की असीम अनुकंपा है।